कि पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ये शास्त्र है और आप लोग का इसका स्वाध्याय चल ही रहा है, अपने शुरू से किया ही है। इसमें से कुछ थोड़ी देर के लिए अपन 5-10 मिनट ये इसका श्लोक नंबर 8 नंबर का श्लोक लेते हैं। पेज नंबर 6 है। धर्म रूपी वृक्ष का मूल सभी प्राणियों पर दया। हिंदी पद्यानुवादी पढ़ते हैं। व्रत समूह में प्रथम और सच्चे सुख संपत्ति की जननी, धर्म वृक्ष की मूल यही है, मोक्ष महल की है सीढ़ी। धर्मात्मा जन सब जीवों पर सर्वप्रथम नित दया करे, निर्दय का नहीं कोई जगत में, सभी कहे दिक दिक, सभी कहे दिक है दिक। जो समस्त व्रतों उत्तम व्रतों के समूह में मुख्य है, व्रत समूह में प्रथम और सच्चे सुख संपत्ति की जननी कौन है, किसकी बात चल रही है? दया। सभी धर्म का मूल क्या कह रहे हैं? दया है, वो धर्म का मूल है। तो समस्त उत्तम व्रतों के समूह में मुख्य है, सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है, और एवं जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। तो दया को धर्म की जड़ कहा है। दया है वो सच्चे सुख को उत्पन्न कर रही है। समस्त व्रतों में दया मुख्य है। तो दया का मतलब क्या? दया मतलब बाहर में जीवों को बचाना, दूसरे जीवों पर करुणा करना, उनकी रक्षा करना, ये दया है। तो क्या ये दया उस सच्चे सुख की संपदा को उत्पन्न करने वाली हो सकती है जिसे हम दया कहते हैं? बाहर में जीवों को बचाना, उनकी रक्षा करना, क्या ये दया सच्चे सुख के संपदा को, श्रेष्ठ संपदा को उत्पन्न कर सकती है? क्या वो दया धर्म रूपी वृक्ष की जड़ हो सकती है? तो यहाँ पे जिस दया की बात चल रही है वो दया कौन सी है? बाहर की दया, बाहर के प्राणियों पर दया, वो तो क्या है? वो तो व्यवहार है। और अगर व्यवहार दया है तो उससे जो सुख होगा या उससे जो धर्म होगा या वो जो व्रतों के समूह में जिसको मुख्य कहा है, वो सब भी कौन से होगा? वो सब भी व्यवहार रूपी होगा। और हमें किस सुख की इच्छा है, किस सुख की प्राप्ति करनी है? हमें सच्चे सुख की, निश्चय सुख की, वास्तविक सुख की। तो इसका मतलब यहाँ किस दया की चर्चा चल रही है? ये दया है स्वदया। बाहर के जीवों पर तो बहुत दया की, बाहर के जीवों की तो बहुत रक्षा की, लेकिन उन बाहर के जीवों की रक्षा करने में क्या हो गया? अपनी अदया हो गई, अपना ध्यान नहीं। आप लोग समता सोरसी वगैरह पढ़ते होंगे यहाँ, बड़े पंडित साहब का, उसमें क्या है? दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं टिको। उससे पहले की भी जो बात है उसमें क्या भाव है? कोई व्यक्ति हमारी बात मान रहा है, नहीं मान रहा है, वो गलत काम कर रहा है, वो पाप में लगा हुआ है, तो क्या करें? उसको समझाएं, वो पाप में नहीं लगे, विषयों में नहीं लगे। तो हम किस हद तक समझाने की कोशिश करते हैं? हम क्रोध से आग बबूला भी हो जाए, उसको समझाना है ये गलत काम में लग रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं? दया करो पहले अपने पर, यानी दूसरे पर दया उतनी ही करना, उस लेवल पर ही करना कि अपने साथ अत्याचार नहीं हो जाए, अपना बुरा नहीं हो जाए। तो यहाँ जो देखो दया को कहा है धर्म रूपी वृक्ष का मूल, सभी प्राणियों पर दया। तो बाहर के प्राणियों पर दया करने का निषेध नहीं है, वो तो करना ही है, लेकिन सभी प्राणी में क्या मैं प्राणी नहीं हूँ? सभी प्राणियों पर दया करनी है। तो हमको दूसरे तो सब प्राणी दिखते हैं,
लेकिन मैं भी एक प्राणी हूँ, मैं भी जीव हूँ, मुझे अपनी भी दया करनी है। और वास्तव में बाहर की दया कब पलती है कि जब अपनी दया पलती है तो बाहर की दया सहज ही पलती है। जो जीव अपने को जीव मानता है और अपने को दुख से बचाना चाहता है तो वो मेरे ही समान दूसरे भी जीव हैं, दूसरे भी जीव ऐसे ही हैं, तो वो उनको जीव समझता है और अपने आप ही कि जैसे मुझे कष्ट होता है वैसे इनको भी कष्ट होता होगा, तो बाहर की दया अपने आप ही पलती है। इसलिए धर्म रूपी वृक्ष का मूल सभी प्राणियों पर दया। धर्म कब उत्पन्न होगा, धर्म कब पैदा होगा, धर्म कब प्रकट होगा जीवन में? धर्म किसे कहते हैं? धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म की और क्या परिभाषाएं हैं? रत्नत्रय धर्म। रत्नत्रय वस्तु का स्वभाव, उस वस्तु के स्वभाव को पहचानना, और वो पहचानने पर जो पर्याय में प्रकट होता है वो क्या है? रत्नत्रय धर्म। वो रत्नत्रय धर्म वो कब प्रकट होगा? दया के बिना रत्नत्रय धर्म प्रकट नहीं होगा। कौन सी दया? स्वदया और परदया। पहले भूमिका तैयार होने के लिए परदया भी आवश्यक है। जीवन में यदि अन्याय, अनीति, अपक्ष का त्याग नहीं है, सदाचार नहीं है, बाहर में जीवों के प्रति करुणा नहीं है, तो वो निश्चय धर्म भी प्रकट नहीं होगा। लेकिन अकेले वो ही है और आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो निश्चय धर्म नहीं होगा। तो पहले वो हो बाहरी दया, और उस पूर्वक फिर जो धर्म है जीवन में, निश्चय दया यानी अपने आत्मा पर दया करना, अपने को जानना, पहचानना, अपने में लीन होना, वही क्या है? वास्तव में दया है। और वो दया क्या है? फिर धर्म है। अपने को जानना, पहचानना, अपने में लीन होना, यही क्या है? यही तो धर्म है। इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसलिए धर्म रूपी वृक्ष का मूल, धर्म रूपी वृक्ष का मूल क्या है? कुंकुंदाचार्य ने क्या कहा है? दंसन मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन वो धर्म का मूल है। और ये पद्मनंदी क्या कह रहे हैं? दया धर्म का मूल है। दोनों में विरोध है क्या? दोनों में विरोध नहीं है। जो यहाँ दया को धर्म का मूल कहा जा रहा है वो वही दर्शन है, वो सम्यक दर्शन ही वास्तव में धर्म का मूल है। तो जो समस्त व्रतों के समूह में मुख्य है, व्रतों में मुख्य क्या है? व्रत कब सच्चे होते हैं? पहले सम्यक दर्शन हो। जितने भी चरणान योग के शास्त्र होंगे, अपने शावकाचार्य के शास्त्र होंगे, तो सीधा चालू कर देते हैं अणुव्रत से। शास्त्र कहाँ से शुरू होता है? जो भी अपने चरणान योग के शास्त्र हैं, रत्नकर्ण शावकाचार्य है, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आप लोगों ने, सामान्य रूप से तो देखा ही होगा। तो कहाँ से शुरू होती है चर्चा? सम्यक दर्शन अधिकार पहला। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, शावकाचार्य का ग्रंथ है। पहला अधिकार कौन सा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना व्रतों की बात हो नहीं सकती है। तो समस्त उत्तम व्रतों के समूह में मुख्य है, सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। सच्चा सुख किससे उत्पन्न होता है? बालबोध पाठमाला में पाठ है और उसमें प्रश्न है, सच्चा सुख कैसे उत्पन्न होता है? पढ़िए आप लोगों ने बालबोध पाठमाला। सच्चा सुख कैसे उत्पन्न होता है? प्रश्न है ना, कैसे उत्पन्न होता है? उनके बताए हुए मार्ग पर। हाँ, जो जीव पंच परमेश्वरों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, पंच परमेश्वरों की भक्ति करता रहता है तब नहीं, दूसरे जीवों पर दया पालता रहता है तब नहीं, पंच परमेश्वरों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेता है, तब सच्चा सुख उत्पन्न होता है। तो ये जो दया है, ये सच्चा सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को, क्या है दुनिया में श्रेष्ठ संपदा? तो बाहर में देखा जाए तो ये जो भी श्रेष्ठ संपदाएं, इंद्र का वैभव, नरेंद्र का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव, या बाहरी जो सुख सुविधाएं दिखाई देती है, ये उच्च से उच्च पद किसको प्राप्त होते हैं? सम्यक दृष्टि को। जो अपनी आत्मा पर को जानता पहचानता है, अपने पर दया पालता है, अपनी दया पालता है, उसको ये बाहरी श्रेष्ठ संपदाएं मिलती हैं। लेकिन वास्तव में वो कोई संपदा है नहीं। असली संपदा क्या है? अनंत गुण संपदा।
अपने जो अनंत गुण हैं, वो जो निर्मल पर्याय रूप प्रकट हो रहे हैं, वो अपनी असली संपदा है। वो किसको प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी? ये दया, इस धर्म का पालन करने से। तो सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है एवं जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, अर्थात जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहरता, उसी प्रकार दया के बिना धर्म भी नहीं ठहर सकता। न व्यवहार धर्म ठहरेगा, न निश्चय धर्म ठहरेगा। व्यवहार धर्म के लिए भी दया और निश्चय धर्म के लिए भी दया। श्लोक नंबर 8, पेज नंबर 6। तथा जो मोक्ष रूपी महल के अग्रभाग में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। और आगे क्या कहा है? या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लगे। तो जो ऊपर का था समस्त व्रतों के समूह में मुख्य है, वो कौन है? वो सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन ही वो वास्तव में दया है, वही धर्म का मूल है। ऐसी समस्त प्राणियों पर दया धर्मात्मा पुरुषों को अवश्य करनी चाहिए। कौन सी दया सबको अवश्य करनी चाहिए? ये निश्चय दया। निश्चय दया होगी तो व्यवहार दया अपने आप ही होगी, और व्यवहार दया सामान्य रूप से होगी तभी निश्चय दया फल पाएगी। दोनों का इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस पुरुष के चित्त में लेश मात्र की दया नहीं है, उस पुरुष को धिक्कार है। श्लोक में कहा था दिक है। जिसके चित्त में दया नहीं है, बाहर में जीवों पे दया नहीं है, उसको तो धिक्कार है ही। और जिसको अपने प्रति दया नहीं है कि मैं अनादिकाल से 4,84 लाख योनियों में घूम रहा हूँ, उतने पंच परावर्तन कर लिए हैं और फिर भी अभी उसी में उलझा हुआ हूँ, विषय भोगों में और संसार में, संसार शरीर भोगों में ही फंसा हुआ हूँ। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? हमारे को धिक्कार है। यदि हम अपने ऊपर दया नहीं कर रहे हैं तो क्या है? हमें धिक्कार है। जब भोगभूमि होती थी तो इतना कहना ही बहुत बड़ा दंड होता था। हाँ, माँ और धिक, 3rd नंबर का 3rd डिग्री वाला दंड है, धिक्कार है कह दिया, यानी बहुत बड़ा दंड हो गया, बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई। हमें इंसल्ट फील होती है, धिक्कार हमें दे रहे हैं आचार्य देव। हमें लग रहा है कि हमें इंसल्ट, हमारी कोई बेइज्जती हो गई है, धिक्कार है, ऐसा कह रहे हैं। समस्त दिशा उसके लिए शून्य है, अर्थात जो निर्दयी होता है उसका कोई भी मित्र नहीं होता। निर्दयी का बाहर में भी कोई मित्र नहीं है, और अंदर में जो अपनी आत्मा की दया नहीं कर रहा है, अपने आप को नहीं पहचान रहा है, तो बाहर में भी कोई पंच परमेश्वरी, कोई देवशास्त्र गुरु उसके सहायक नहीं होंगे। क्योंकि एक कहावत दुनिया में चलती है, जो अपनी सहायता स्वयं करता है तो दूसरे लोग उसकी सहायता करते हैं, और जिसने अपनी दया नहीं की तो दूसरे क्या उसकी सहायता करेंगे। इसलिए ऐसा हम समझकर कि वास्तव में धर्म का मूल ये स्वदया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वही धर्म का मूल है। अपने आप को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, यही इस हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है हमारा? कि हम अपने आप को जाने, पहचाने और अपनी दया को पालें और इस भाव को सार्थक करें। इसी मंगल भावना से यही विराम देती हूँ। भाई साहब ने मुझे बिठा दिया इसके लिए।